हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 10 का ही अगला टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था, डेट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, डेट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक वो रिएक्शंस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में होने वाले हैं, उनको बैलेंस करना होता है हमने, और एक वो रिएक्शंस होते हैं जो बेसिक एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। तो एसिडिक मीडियम वाले पहले एग्जांपल करेंगे, बाद में हम बेसिक मीडियम वाले के ऊपर आते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है, अभी आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है। इसमें एक तो एटम्स बैलेंस नहीं है, दूसरा इसमें चार्जेस भी बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे इक्वेशन को आप देखें उसके अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर दें। क्लोरीन का पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। MnO4 इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब ऑक्सीजन के एटम 4 है तो ओवरऑल -8 होगा। -1 लाने के लिए मैग्नीज के +7 चार्ज लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन शुड बी इक्वल टू इट्स चार्ज। ये एक पॉलीटॉमिक आयन है। क्लोरीन यहां पे फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। मैग्नीज के ऊपर पहले उसका चार्ज लिखा हुआ है क्योंकि मैग्नीज आयन की फॉर्म में है, +2। अब इसमें से हमने पहचानना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि क्लोरीन को अगर आप देखें तो -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुई है। मैग्नीज का +7 से +2 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुई है। तो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। पहले हम Cl-1 से कन्वर्ट हुआ Cl2 में, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको तो अगर आप देखें तो इधर एक एटम है, इधर 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 लगा देते हैं, हमने एटम बैलेंस कर दिए साथ ही। सेकंड स्टेप के अंदर मैग्नीज MnO4 वाला, इसके ऊपर -1, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? Mn+2 में। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड के ऊपर ऑक्सीजन के एटम है ही नहीं है। तो एसिडिक मीडियम का मेन रूल, मेन स्टेप, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करने हैं हमने। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इस तरफ 4 एटम है ऑक्सीजन के, इस तरफ कोई भी नहीं है, तो जिस तरफ कोई भी नहीं होगा या जिस तरफ जितनी कमी होगी उतने उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाएंगे। अब 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ कितने एटम आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के? 4। अब जब हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो इस तरफ रेक्टेंट साइड के ऊपर हाइड्रोजन है नहीं, इस तरफ हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? H पॉजिटिव आयन, उसका डबल, यानी कि 4 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं तो 8 हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे। इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 4 और 4, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब अगली बारी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम उसके देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब एक क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। 2 क्लोरीन के आइंस हैं तो वो Cl2 बनाया तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। टोटल यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2। यहां पे अगर आप देखें तो मैग्नीज जो है वो +7 से कन्वर्ट हुआ था +2 में,
तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। फिर इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 5 के साथ। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ? 2 के साथ। पूरी इक्वेशन को उसको रीराइट करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आगे 10 क्लोराइड आइंस, इसके साथ 5Cl2 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है। अब इसमें देखें तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2MnO4 -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुए H पॉजिटिव आइन 16H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद मैग्नीज आइन के साथ 2 और टोटल वाटर मॉलिक्यूल हो गए 8। अब इसमें भी अगर आप देखें मैग्नीज भी पूरे हैं 2, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, सॉरी 8 हैं, इधर भी 8 हैं, हाइड्रोजन इधर 16 है, इधर भी 16 है। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप देखें 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो अब ऐड किया तो हमने 10Cl 2MnO4 जो रिएक्टेंट साइड के ऊपर है उन सारी चीजों को एक तरफ लिख लेना है हमने। H पॉजिटिव आगे 16, दूसरी तरफ क्या है? 5Cl2, 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, 2 मैग्नीज की आइन है और 8 वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसकी जरा इंस्पेक्शन भी देख लें जल्दी जल्दी से। 10 क्लोरीन है, 10 क्लोरीन के एटम है, 2 मैग्नीज हैं, 2 मैग्नीज हैं, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 8 है, हाइड्रोजन 16 है, हाइड्रोजन 16 है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस पूरे मेथड के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है ज्यादा, वो ये है कि हमने ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? वाटर ऐड करके। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, जिस तरफ कमी होगी उसका डबल H पॉजिटिव दूसरी तरफ ऐड कर दें। उससे क्या होगा? हाइड्रोजन भी इक्वेट हो जाएंगे। अगली एग्जांपल जो है दैट इज रिएक्शन इज अकरिंग इन बेसिक मीडियम, बेसिक एक्वस मीडियम के अंदर होने वाला रिएक्शन है। इसके अंदर भी आपने वैसे ही इसको बैलेंस करना है, सिर्फ एक रूल चेंज होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाला। इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर देने हैं। ओवरऑल क्या लेके आना है जी? -1। उसके लिए ऑक्सीजन के ऊपर -8 चार्ज है 4 ऑक्सीजन होने की वजह से। मैग्नीज के अंदर क्या ऐड करेंगे? +7 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ओवरऑल चार्ज -1 आ जाएगा। C2O4 के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है जी? -2। ऑक्सीजन 4 है, -8, कार्बन 2 है। अब क्या चीज ऐड करेंगे कि ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 हो जाए? दैट इज +6। और अगर आप गौर करें तो यहां पे एक कार्बन का कितना होगा? +3। वाटर के अंदर -2 +2, MnO2 -4 ऑक्सीजन के +4 मैग्नीज के ऊपर, ओवरऑल 0 होना चाहिए। CO2 में -4 +4, OH नेगेटिव उसके ऊपर ओवरऑल -1 है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। अब आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है। उसके लिए अगर आप देखें तो कार्बन यहां पे था +3 फॉर्म में, एक कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन यहां पे +3 था, वो चेंज हुआ +4 में, ये हुई ऑक्सीडेशन। मैग्नीज +7 में था, ये कन्वर्ट हुआ +4 में, ये हुई रिडक्शन। तो इन रिएक्शन को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे हम। C2O4 ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी? -2, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में,
ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको एटम को बैलेंस करें जरा आप। कार्बन इधर 2 हैं, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो अगर हम यहां पे 2 लगा दें, एटम बैलेंस हो गए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ ही निकाल लेते हैं हम। कार्बन 1 किस फॉर्म में है, किस ऑक्सीडेशन नंबर में है? +3। दूसरा भी कार्बन किस में है? +3, सेपरेट सेपरेट लिख दिया मैंने। यहां पे CO2 एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +4, यहां पे +4, तो +3 से +4 +3 से +4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकले जी? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर आप MnO4 वाले रिएक्शन को लिखें, ओवरऑल -1 चार्ज है, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, ठीक है जी। इसमें मैग्नीज के ऊपर +4 और यहां पे क्या था? +7, तो +7 से +4, ये हो गया जी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसके अंदर अब एटम्स को बैलेंस करने लगे हम। गौर करें तो इधर मैग्नीज 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। अब मेन स्टेप यही आने वाला है कि हमने यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम के अंदर जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, 4 है, इधर 2 है, इधर 2 की कमी है, तो डबल OH नेगेटिव ऐड कर दें, यानी कि 4 OH नेगेटिव बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जितनी कमी होगी उसका डबल OH नेगेटिव उस तरफ ऐड कर दिए जाएंगे। और अब हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ ऐड कर देंगे हम। 4 OH नेगेटिव ऐड किए थे ना, तो हाफ इसका 2 होंगे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ आ जाएंगे। यहां से मेन फर्क है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम के अंदर होने वाले रूल के अंदर। अब साथ साथ अगर हम देखें एटम्स को देखें, मैग्नीज 1 है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन है और 4, टोटल कितने हो गए? 6। इधर भी 6 ही है, 4 इसके अंदर है और 2 इसके अंदर है, हाइड्रोजन भी पूरे हैं। अब अगली बात, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं, कितने गेन हुए हैं, क्योंकि ये रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कहां से कहां तक? +7 से कहां पे गया? +4, तो कैसे होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, फिर ये इसमें बदलेगा, रिडक्शन होगी। तो अगर आप देखें ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नीचे 3, अगला स्टेप क्या होगा? इनको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो बताएं जल्दी से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए? दोनों इक्वेशन के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हुए दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे हम। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3C2O4 -2 ये कन्वर्ट हुए हैं 6CO2 में, और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 6, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। मैग्नीज 2MnO4 -1, वाटर कितने बन जाएंगे जी? 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। टू इंटू MnO2, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8OH नेगेटिव। अब इनको ऐड कर दें। एटम्स बराबर करने के बाद हाफ ऑफ रिएक्शंस के अंदर फिर हमने किसको बैलेंस किया जी? इलेक्ट्रॉन्स को। 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कट जाएंगे, बाकी चीजें ऐड कर दें। 3C2O4 -2
प्लस 2MnO4 -1 प्लस वाटर 6CO2, ये आ जाएगा 2MnO2 और ये आ जाएगा 8OH नेगेटिव। जब हम ऐड करके लिखेंगे, एक दफा दोबारा इसकी इंस्पेक्शन कर लें। कार्बन देखें 6 एटम है, इस तरफ भी 6 एटम है, पूरे हैं। ऑक्सीजन देखें इधर कितने हैं, 12 ये हैं ऑक्सीजन और 8 ये हैं, 20 और 4 ये हैं, कितने हो गए 24। इधर देखें 6 और 2 12, 4 16 और 8 कितने हो गए 24। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें, मैग्नीज पूरे हैं, 2 मैग्नीज इधर है, 2 मैग्नीज इधर है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 8, इधर भी कितने हैं 8। तो ये हमने एटम्स को भी क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक मीडियम को भी देखा, एसिडिक मीडियम को भी देखा, उन रूल्स को देखा जिससे ये इक्वेशंस क्या होंगी, बैलेंस होंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, physics.chemistry, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नया जैसे भी लेक्चर आएगा वो आपको बर वक्त मिल सके।